आजम खान की चाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव बेहाल, इरफान सोलंकी को जमानत, लखनऊ में इनकाउंटर। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सीतापुर जेल से छूटने के बाद सभी की निगाहें आजम खान पर लगी हुई हैं, लेकिन आजम खान अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। हालांकि इशारों में यह साफ कर रहे हैं कि वे ना तो बिकने वाले हैं और ना ही वसूलों से समझौता करने वाले हैं। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बोली है जो इस तरफ इशारा कर रही हो कि वे समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। हाँ, किसी बड़े नेता के सीतापुर जेल ना पहुंचने का दुख आजम खान को जरूर है। यह दुख मीडिया के सामने झलका भी। पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका। जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर, कुछ इस तरह के स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने की वाला तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, होता हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया। हमें साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। मेरी कहा ये हैसियत है, मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सकता? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सैफई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव है राष्ट्रीय, तो अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कोई बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। सर, पहले 27 महीने रहे, फिर अभी 23 महीने के बाद आप आए हैं। एक सेकंड सर, क्या कहेंगे जी? आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया होगा। फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा? नहीं, मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा आदमी, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे आजम भाई मिलने के लिए। नहीं आए थे। मुलाकात हुई, बात हुई, कोई कल काफिला गया था, कुछ गाड़ियों का चालान भी हुआ है सीतापुर में, उसको किस तरह से देखते हैं आप? तो जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। आजम भाई 23 महीने बाद कल आप छूटे हैं, कुछ कहें। शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो पता नहीं उन लोगों को और क्या क्या सजाएं मिलेंगी। सर, एक सवाल और है कि आप पहले आप 27 महीने हैं, फिर 23 महीने बाद आप लौटे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, आपको 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश होना है। तो आप सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? क्या पॉलिटिकली आपको डैमेज किया गया है? इस तरह के केसेस ला करके आपकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई है और अब चूंकि आप जमानत पर आ गए हैं, तो ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है खासतौर पर 2017 के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे वो भी जान गए। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ वो भी जान गए। कोई दुख, कोई कसक पार्टी में, पार्टी के इतने शीर्ष नेता आए हैं,
पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए? कोई दुख, कोई कसक, कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा, तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। दूसरी ओर मीडिया में चल रही अटकलों के बीच बसपा के बड़े नेताओं में से एक मुनकाद अली 23 सितंबर को रामपुर पहुंचे। वहां उन्होंने 9 अक्टूबर की रैली को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लखनऊ रैली में शामिल कर सकें, इसके लिए स्थानीय लोगों को निर्देश दिए। ऐसे में सवाल यह उठना लाजमी है कि आजम खां क्या चाहते हैं? क्या सपा में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं? वे अखिलेश यादव का क्या मैसेज देना चाहते हैं? बसपा इस मौके को किस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है? आजम ने जेल से छूटने के बाद मीडिया के प्रतिनिधियों से अलग अलग बात की, उनके सवालों के जवाब दिए। उन्हें इस बात का मलाल है कि कोई बड़ा नेता उन्हें लेने जेल नहीं पहुंचा। वहीं बड़ी संख्या में उनके समर्थक सीतापुर जेल पहुंचे थे। करीब 100 गाड़ियों के काफिले के साथ आजम खां 23 सितंबर की रात रामपुर अपने घर पहुंचे थे। आजम ने कहा कि हम छोटे नेता हैं, बड़े नेता इसलिए नहीं आए। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि मेरी टिकट कटवाने की हैसियत नहीं है, अगर इतनी हैसियत होती तो रामपुर में टिकट ना दिला देता। वहीं सीएफआई परिवार से दूरी के सवाल पर कहते हैं कि आग न लगाओ। उनके बयानों से लगता है कि वो चाहते हैं कि पार्टी के नेता उनकी मान मलंवर करें। आजम खान को करीब से जानने वालों का कहना है कि वे इस तरीके के अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दबाव आगामी विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर भी हो सकता है, किसी बड़े नेता की बलि दिलाने को लेकर भी हो सकता है, जिससे आजम खां नाराज हों। उनका कहना है कि आजम खां कहीं नहीं जा सकते। उनको जो इज्जत मुलायम परिवार ने दी, खुद अखिलेश यादव ने उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उतनी उन्हें कहीं और नहीं मिलेगी। उनके बयान केवल दबाव बनाने के लिए हैं, जिससे अखिलेश यादव उनके दबाव में आ जाएं। इसके बाद रामपुर और आसपास के जिलों को जैसे वे पहले चलाते रहे हैं, वैसे ही उनका सिक्का चलता रहे। नाराज आजम खां को मनाने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खां के घर जाएंगे। अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर दिन तय किया है। खास बात यह है कि अखिलेश यादव का ये दौरा मायावती की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले लगाया गया है। इसके पीछे भी सपा की रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि आजम खां के बसपा में जाने की अटकलें हैं। सीतापुर जेल से छूटने के बाद मीडिया से बातचीत में आजम ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। आजम ने कहा कि वो बड़े नेता हैं, अगर मेरे बारे में कुछ कहते हैं तो उनका बड़प्पन है। यह भी कहा कि वो नेताजी की औलाद हैं, हमें भी उतनी ही अजीज हैं जितना वो नेताजी के होंगे। तो आजम को मनाने के लिए अखिलेश यादव प्राइवेट जेट से 8 अक्टूबर को 10 बजे अमौसी एयरपोर्ट से बरेली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। यहां से सड़क मार्ग से अखिलेश यादव सीधे रामपुर आजम खां के घर पहुंचेंगे। आजम खां के यहां लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद वे वापस बरेली होते हुए लखनऊ आ जाएंगे। तो वहीं कानपुर की शीशमऊ सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को जमानत मिल गई है। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमे में पूर्व विधायक के भाई रिजवान सोलंकी समेत 2 आरोपियों को भी जमानत दे दी गई है। इस मामले में 2 सितंबर को न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था। अब जमानत मिलने के बाद पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी और उनके साथियों को जेल में बंद हुए 24 महीने हो गए हैं। इस समय इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट में गुरुवार को इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और इजराइल आटेवाला तीनों की जमानत याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। वहीं इरफान सोलंकी की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। बता दें कि जाजमऊ थाने में 26 दिसंबर 2022 को तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, कुल मिलाकर 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बनाया गया था।
गैंगस्टर केस में इरफान, रिजवान, शौकत पहलवान और एजाज ने एडीजी 8 विनय कुमार गुप्ता की कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। 31 अगस्त 2025 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों की याचिका खारिज कर दी थी। इसके साथ ही आरोप तय करने के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की थी। 10 सितंबर को कानपुर की एडीजी 8 कोर्ट में आरोपियों को तलब किया गया था। हालांकि इरफान सोलंकी बीमार होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। कोर्ट में इरफान की ओर से याचिका दी गई थी कि उन्हें इलाज के लिए गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाने की डेट फिक्स है, इस कारण वह कोर्ट पहुंचने में असमर्थ रहे। फिर कोर्ट ने अगली डेट यानी आज 17 सितंबर तय की थी। मुकदमे के आरोपी रिजवान और इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में बंद हैं, बाकी आरोपी जमानत पर हैं। पिछले साल 7 जून को इरफान सोलंकी को कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई थी। जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य गुंडों पर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा का प्लॉट में बने अस्थायी घर फूंकने का आरोप था। नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 7 नवंबर 2022 की रात 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी थी। साजिश के तहत ऐसा किया गया था ताकि हम घर छोड़कर वहां से भाग जाएं। आग में गृहस्थी और बाकी का सामान जल गया था। गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद इरफान और उनके गैंग के करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही इरफान के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें संपत्तियों की लंबी फेहरिस्त मिली है। वहीं जब इरफान कानपुर जेल में बंद थे, तब अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे। इसके बाद उन्हें महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया था। इरफान सोलंकी राजस्थान के अजमेर में 5 जून 1989 को हाजी मुश्ताक सोलंकी घर जन्मे। राजनीति इरफान को विरासत में मिली है। उनके पिता मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सोलंकी ने पहली बार 2007 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आर्यनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। वह इस चुनाव में सपा को जीत दिलाने में सफल रहे थे। इसके बाद 2012 और 2017 की मोदी लहर में भी सोलंकी को कोई हरा नहीं पाया था। दोनों ही चुनाव में वह सपा के टिकट पर सिसामऊ सीट से चुनाव लड़े थे। 2022 में भी सोलंकी को इसी सीट पर जीत मिली थी। साल 2003 में इरफान सोलंकी की नसीम सोलंकी के साथ शादी हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। पेशे से कारोबारी इरफान सोलंकी का लेदर का बड़ा कारखाना भी है। तो वहीं लखनऊ के जानकीपुरम में गुरुवार तड़के पुलिस ने स्कूटी पर लात मारने वाले को दौड़ाकर गोली मारी है। आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जबकि उसका भाई अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। दोनों ने जानकीपुरम के व्यवसायी अतुल जैन से चैन लूट ली थी। पीछा कर रहे अतुल की स्कूटी पर लात मार दी थी, जिससे वह अनियंत्रित होकर गिरे और उनकी मौत हो गई थी। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जानकीपुरम इलाके में संदिग्ध सफेद अपाची बाइक देखी गई। पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को गोली लगी है, जिसे पकड़ लिया गया है। दूसरा आरोपी मौके से भाग गया है। डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अरविंद वर्मा के रूप में हुई है। अरविंद ने अपने भाई के साथ मिलकर लूट की वारदात की थी। फरार आरोपी की तलाश जारी है। मौके से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। बता दें कि लखनऊ के जानकीपुरम में 4 दिन पहले अतुल कुमार जैन सुबह जिम के लिए निकले थे। इस दौरान लुटेरों ने उनकी चेन खींच ली। फिर उन्होंने स्कूटी से उन लुटेरों का पीछा किया। इससे स्कूटी की स्पीड लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस दौरान बदमाशों ने ओवरटेक किया और जैसे अतुल के पास पहुंचे, स्कूटी पर लात मार दी। इससे स्कूटी अनियंत्रित हो गई और वह एक पिकअप में जा घुसी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।